ये क्वेश्चन भी जो है वो डेली लाइफ से हमारा मैच करता है। डेली लाइफ के आप स्टूडेंट हो तो आपसे ही मैच करता है भाई। ये क्या है? ये पासिंग मार्क का कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जामिनेशन में कितने तरह के मार्क्स होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। आप जो है टोटल मार्क आपका होता है आपके एग्ज़ाम में। मार्क आपको कितना है, मार्क्स कितना है वो है। पासिंग मार्क्स दिया हुआ रहता है, पासिंग मार्क्स दिया हुआ होता है। फिर मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो रहता है। पासिंग मार्क का परसेंटेज, पासिंग मार्क का परसेंटेज। ठीक है, इस तरह से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 फाइव टाइप्स के मार्क्स आपके रिजल्ट में दिए होते हैं, मार्कशीट में दिए हुए होते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि एक्चुअली क्या केस हो सकता है यहाँ पे। एग्जाम्पल सपोज करो टोटल मार्क्स जो है वो 150 का है, जिसमें से पासिंग मार्क्स जो है 30 है। तो पासिंग मार्क परसेंट हम निकाल सकते हैं। पासिंग मार्क परसेंट इज इक्वल टू पास मार्क अपॉन टोटल मार्क इंटू 100। पास मार्क कितना दिया हुआ है 30, टोटल मार्क कितना दिया हुआ है 150 इंटू 100, 20%। ये कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, सपोज करो अभी पास मार्क नहीं दिया हुआ है, पास मार्क नहीं दिया हुआ है, टोटल मार्क दिया हुआ है और पास मार्क परसेंट दिया हुआ है। तो पास मार्क परसेंट का हम लोग फॉर्मूला तो अभी लिखा है यहाँ पर, क्या होगा। पास मार्क परसेंट दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू पास मार्क ऑब्टेंड करना है, इसको हम लोग सपोज करते हैं ये P है। टोटल मार्क 150 इंटू 100, तो इससे हम लोग P भी निकाल सकते हैं। P कितना हो जाएगा 20 इंटू 150 अपॉन 100, 530। ठीक है, पास मार्क कितना आ गया 30 आ गया। तो हम लोगों ने अभी ये 2 से थर्ड निकाल लेते थे, या ये 2 से ये थर्ड निकाल लेंगे। कोई भी 2 दिया हो रहेगा थर्ड निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह से मार्क का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मार्क परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क अपॉन टोटल मार्क इंटू 100। ठीक है, इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया किस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, पासिंग मार्क का परसेंटेज और ऑब्टेन्ड मार्क का परसेंटेज। सपोज करो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, लैंग्वेज में ट्विस्ट किया जाए, और इसी के कारण क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो लैंग्वेज को ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं वो देखो। आपको अगर कहा गया पासिंग मार्क है 30, ठीक है, आपका मार्क्स आया 25, तो हम कैसे इसे बोल सकते हैं कि you have got your marks, you have got 5 marks less than your passing mark. You got 25 marks which is 5 marks less than passing mark and passing mark percentage is equal to 20%। ठीक है, तो इस सेंटेंस से हमें यह समझ में आ गया कि हमें 5 नंबर कम आया है, यानी मार्क ऑब्टेन्ड है 25। अगर इसमें हम 5 ऐड कर दें तो हमें पासिंग मार्क आ जाएगा, पासिंग मार्क ऐड आ जाएगा, यानी 30 है पासिंग मार्क। और पासिंग मार्क परसेंटेज कितना है 20%। इट मीन्स व्हाट 20% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम जानते ही हैं पासिंग मार्क परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है। पासिंग मार्क परसेंटेज इज इक्वल टू पास मार्क अपॉन टोटल मार्क इंटू 100। पास मार्क है क्या हमारा 25, पासिंग मार्क्स कितना है 30 अपॉन
टोटल इंटू 100, इससे हम लोग टोटल निकाल लेंगे। दो चीज़ दिया हुआ है, पासिंग मार्क, पासिंग परसेंटेज, तो इससे हम लोग टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा और हमें कोई भी थर्ड वेरिएबल निकालने को बोलेगा। तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 तरह के मार्क्स होते हैं। इसको आप अच्छे से एक बार लिख लो, फिर जो भी कह रहा है हमें निकालने के लिए वो निकाल देंगे। है नहीं इजी क्वेश्चन, ये डेली लाइफ से ही है, कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। देखो मैथ में एक्चुअली फॉर्मूला की ज़रूरत है ही नहीं क्लास 10th तक। ओके आप खुद से डिराइव कर सकते हो। और इस पोर्शन को परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इसको हम लोग कॉमर्शियल मैथ बोलते हैं। कॉमर्शियल मैथ मतलब डेली लाइफ से यूज। वैसे कॉमर्स का मतलब तो होता है कि आपको पैसे से रिलेटेड, सीधी सी बात है ये पैसे से रिलेटेड ही है। चलो, इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर्स 40% मार्क्स टू पास, मतलब पास परसेंटेज दिया हुआ है 40%। राहुल गेट 185 मार्क्स, मार्क आया है राहुल का 185 एंड फेल बाय 15। अगर 15 इसमें ऐड कर दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा यानी पासिंग मार्क दिया हुआ है हमारा 200। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क? तो टोटल यह मैक्सिमम मार्क हमें निकालना है। तो हम लोगों ने भी पढ़ा ही था इसमें, टोटल मार्क, पास मार्क, मार्क परसेंटेज, पास मार्क परसेंटेज। ठीक है, तो पास मार्क परसेंटेज इज इक्वल टू पासिंग मार्क अपॉन टोटल मार्क इंटू 100। पासिंग मार्क कितना है? पासिंग मार्क परसेंटेज 40%, पासिंग मार्क 200, टोटल मार्क को टी एज्यूम करते हैं इंटू 100। टी को इस साइड लाएंगे, 40 इस साइड आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 200 अपॉन 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। हमारा जो है वो मैक्सिमम मार्क आंसर हमारा हो गया। मालविका गेट्स 98 मार्क्स, मालविका को मार्क्स जो आया है वो 98 आया है। दिस अमाउंट मतलब दिस मार्क इज इक्वल टू 56% ऑफ टोटल मार्क। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क? मैक्सिमम मार्क ही टोटल मार्क होता है। देखो मैंने क्या किया, बस सेंटेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स 98 इज इक्वल टू 56 अपॉन 100 इंटू टोटल मार्क। टोटल मार्क इज इक्वल टू 98 इंटू 100 अपॉन 56। दिस इज इक्वल टू 14 7 14 4 25 is equal to 175 is our answer, because total mark is equal to maximum mark. This is exactly similar as this question is similar to 29। देखो ये क्वेश्चन जो है एसएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जब ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है यूपीएससी के अंडर में आता है, ठीक है, यूपीएससी मीन्स आईएएस। इसके थ्रू आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनोगे, ऑलराइट, और भी कई सारे रिपोर्टेड पोस्ट आपको मिलता है इस पर। देखो क्वेश्चन मोर और लेस जो है आपका सिलेबस जैसा ही पूछता है, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इसको आराम से बनाओगे, आराम से आ जाए आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। स्टूडेंट 1 क्या है? स्टूडेंट 1 को क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन एक स्टूडेंट हो गेट 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। एक स्टूडेंट को मार्क्स आया 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क हम लोग एज्यूम करते हैं कि 100, तो ये मार्क्स आया है,
ठीक है, ये फेल है 5 मार्क्स से, यानी अगर इसमें अगर हम +5 कर दें तो हमें पासिंग मार्क आ जाएगा। पासिंग मार्क कितना हो जाएगा 20x/100 +5, ठीक है। इसका केस ओवर। सेकेंड लाइन पढ़ो। अनदर स्टूडेंट 2, ए स्टूडेंट हुआ स्कोर 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क। स्टूडेंट 2 को मार्क्स कितना आया 100 ऑफ मैक्सिमम मार्क। ये इसका जो मार्क्स है ना वो 20 मार्क्स मोर है पासिंग मार्क्स से, तो ये मार्क्स जो है पासिंग मार्क से 20 ज़्यादा है, तो अगर इसमें -20 कर देंगे तो ये पासिंग मार्क आ जाएगा हमारा, यानी पासिंग मार्क क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क 30x/100 -20, ठीक है। यानी हमारे पास क्या आया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन जो है इक्वेट करेंगे। क्यों इक्वेट करेंगे कि दोनों पासिंग मार्क है, दोनों पासिंग मार्क है, दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद जो है हमें x का वैल्यू आ जाएगा 20x/100 + 5 = 30x/100 -20, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, x को एक साइड कर देते हैं और बाकी जो क्वांटिटी है उसको एक साइड कर देंगे। अब ये माइनस है ना, माइनस वाले को एक साइड कर देते हैं तो दोनों प्लस आ जाएगा, तो 5 + 20 = 30x/100 सॉरी 20x/100, दिस इज इक्वल टू 25 = 10x/100, x = 250। ये x क्या है था हमारा मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क हमारा आया 250। इस मैक्सिमम मार्क को अगर हम लोग पासिंग मार्क में पुटअप करते हैं तो पासिंग मार्क निकल जाएगा, पासिंग मार्क = 20 × 250/100 + 5 1 पासिंग मार्क 50। अब हमारे पास क्या है, पासिंग मार्क भी है और मैक्सिमम मार्क भी है, तो हम लोग पासिंग परसेंटेज निकाल लेंगे। पासिंग परसेंटेज = पासिंग मार्क अपॉन मैक्सिमम मार्क इंटू 100, 5 times there is something wrong, this will be 55, right? This will be 55, means we have 55/250 into 100. After solving you will get 22% is the answer, ठीक है। आप लोग अवेयर हो रहे हो डिफरेंट एग्जाम से। देखो क्लास 7 और क्लास 8 का जो कॉमर्शियल मैथ है, यानी परसेंटेज, प्रॉफिट और ये जो भी है ना, वो हमारे सारे कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बतला देता हूँ, आपको जो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है, आई थिंक आपको 5, 6 या 4, 5 में पढ़ना है। उसके एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आईएएस में पूछता है। आईएएस मतलब जानते हो ना, आईएएस का पावर क्या होता है। आप अपने पापा से पूछना आईएएस का मीनिंग क्या होता है, जिसको नहीं मालूम हो। तो इसलिए हम लोग जो है आपको गाइड करेंगे, आपको करियर में भी गाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर और किस तरह से पूछता है। ओके, ठीक है। थैंक यू क्लास।